नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम लता सिंह, ड्राइंग डिपार्टमेंट, आरजीपीजी कॉलेज, मेरठ। आज मैं कला के तत्वों में सबसे प्रधान तत्व रेखा के बारे में बताऊंगी। भारतीय कला का आधार रेखा मानी जाती है। हमारे यहाँ की कला, चाहे वो अजंता की कला हो, प्रागैतिहासिक मानव की कला हो या मध्यकालीन कला हो, सभी में रेखा का महत्व सदैव माना गया। हमारे प्राचीन ग्रंथ काव्य अलंकार में भी रेखा के महत्व के विषय में बताया गया। जिस प्रकार से हम कला के तत्वों की बात करते हैं तो उसमें हमारे 6 तत्व हैं, जिसमें रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल। कलाकार रेखा के माध्यम से ही अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है और रेखा के द्वारा ही रूप का निर्माण करता है। कलाकार की जितनी भी उसकी आंतरिक भावनाएं हैं, उन सब की अभिव्यक्ति चित्र में रेखा के द्वारा ही होती है। कला के तत्वों में रेखा मूल तत्व मानी जाती है और जिसके द्वारा कलाकार अनेकों आकारों का रूप, बिंदु जो है वो रूप की सबसे छोटी इकाई है और अनवरत बिंदुओं को लगाने से ही हम रेखा का निर्माण करते हैं। एक ही दिशा में बराबर बराबर छोटे बिंदु लगाते जाएं तो एक अदृश्य रेखा हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाती है। रेखा की परिभाषा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखा कहते हैं, जो कि हमें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई भी देती है या वो हमारी दृष्टि के द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाकर स्वयं भी बन। रेखा चित्र का मूल आधार है। कला पक्ष के अंतर्गत उसका प्रतीकात्मक महत्व है। रेखा चाहे किसी भी प्रकार से खींची जाए, उसके एक निश्चित अर्थ, एक निश्चित प्रभाव उसका अवश्य उसमें निहित रहता है। जैसे सबसे पहले है हमारी वर्टिकल लाइन, जिसको कि हम कहते हैं ऊर्ध्व रेखा या लंबवत रेखा, जिससे कि हमारी जब हम लंबवत रेखा देखते हैं तो हमारी आंख जो है उससे ऊपर नीचे वो हमको एक गति प्रदान करती है और उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर एक प्रकार का शक्ति का प्रभाव है, शाश्वतता का प्रभाव लंबवत रेखा का होता है। फिर दूसरी है हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको कि हम कहते हैं क्षितिज रेखा या सीधी पड़ी हुई रेखा। क्षितिज रेखा समानांतर आने जाने वाली एक जो रेखा होती है वो क्षैतिज रेखा कहलाती है और यह इसका जो सबसे मुख्य काम है, ये खड़ी रेखा यानी कि लंबवत रेखा को आधार प्रदान करती है। इसके मानसिक प्रभाव जो हैं वो विश्रांति के, हमारे एक मानसिक शांति का प्रभाव जो है या आलस्य का प्रभाव हॉरिजॉन्टल लाइन प्रकट करती है। उसके बाद हमारी होती है डायगोनल लाइन, जिसको कि डायगोनल लाइन जिसको हम कहते हैं कर्ण रेखा, जिसका प्रभाव एक प्रकार से मूवमेंट का, गति का, एक्साइटमेंट यानी उत्तेजना का, रेस्टलेसनेस यानी एक मानसिक व्यग्रता कर्ण रेखा को देखकर हमारे मस्तिष्क पर होती है। फिर एंगुलर लाइन, जिनको हम कोणीय रेखाएं कहते हैं। कोणीय रेखाएं हमारे मानसिक द्वंद का, एक प्रकार की कंफ्यूजन का कारक होती हैं और उसका प्रभाव भी उसी प्रकार का होता है। उसके पश्चात आती है रेडिएटिंग लाइंस, जिनको हम कहते हैं एक पुंजीय रेखाएं। अंतराल के विस्तृत क्षेत्र में आंख एक बिंदु पर केंद्रित होकर सब तरफ उससे हमारी आंख उसके चारों तरफ जाती है, यानी कि एक बिंदु से इधर उधर जाने वाली जो हमारी दृष्टि है उस वो रेडिएटिंग लाइंस के द्वारा प्रकट होती है। और उसमें क्या है, इससे हमें आनंद की अनुभूति होती है, स्वच्छंदता, अभिलाषा और एक कहना चाहिए लवलीनता जो है वो हमारी एक पुंजीय रेखाएं प्रकट करती हैं। फिर हैं स्पाइरल लाइंस, जिनको कि हम चक्राकार रेखाएं कहते हैं, जो कि उत्तरोत्तर गति और वृद्धि की कारक होती हैं।
एक बिंदु से शुरू होकर आगे बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, यह इसका प्रभाव होता है। उसके पश्चात आती हैं रिदमेटिक लाइन्स, रिदमिकल लाइन्स, जिनका प्रभाव है, जिनको हम कहते हैं प्रवाही रेखाएं या लयात्मक रेखाएं। प्रवाही रेखाएं कैसी होती हैं? जो कि बहुत भंगिमा युक्त होती हैं, जिनके अंदर बहुत गति होती है, बहुत माधुर्य होता है, और वो एक प्रकार की लय उत्पन्न करती हैं। फिर है लाइन एंड स्पेस डिवीजन। रेखा के द्वारा हम अपने चित्र में आकार को विभक्त करते हैं। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राइंग्स। रेखा के द्वारा जो हम अंकन करते हैं वह रेखांकन कहलाता है, और उसमें पहला है फ्री ड्राइंग, जिसमें कि हम मुक्त हाथ से कुछ भी फ्री ड्राइंग करते हैं। दूसरा मेमोरी ड्राइंग, जो भी हमारे मस्तिष्क पर में किसी प्रकार, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का जो एक प्रभाव पड़ा होता है, उसको हम अपनी स्मृति के माध्यम से जब अंकित करते हैं तो वो मेमोरी ड्राइंग कहलाती है। फिर है रिप्रेजेंटेशनल ड्राइंग, जो क्या होती है? जिसमें कि किसी को किसी का एक जैसा है उसको उसी प्रकार से उसका प्रेजेंटेशन करना। फिर मैकेनिकल ड्राइंग, जिसके माध्यम से हम यंत्र के द्वारा जो भी रेखांकन करते हैं वो मैकेनिकल ड्राइंग के अंतर्गत आता है। जैसे स्केल से, टी स्क्वायर से जो रेखा खींची जाती है या रेखांकन किया जाता है, वो मैकेनिकल ड्राइंग के अंतर्गत आता है। फिर है कंटूर ड्राइंग, जिसको कि हम कहते हैं सीमांत रेखांकन। सीमांत रेखांकन का मतलब है जिसमें कि वस्तुओं का कोई मतलब प्रकृति अथवा वस्तु में अपनी कोई रेखा नहीं होती, बल्कि प्रकाश के द्वारा एक रेखा का निर्माण होता है। तो इसको हम कंटूर रेखांकन या कि सॉरी सीमांत रेखांकन कहते हैं, कंटूर ड्राइंग। फिर है हमारी जेस्चर ड्राइंग, जिसको हम कहते हैं सांकेतिक रेखांकन। सांकेतिक रेखांकन का मतलब है कि प्रत्यक्ष चित्रण का ही एक रूप जो है वो हम इसको मानते हैं कि जो सामने जैसा रखा उसको वैसा ही बनाना। फिर है नेचर ड्राइंग, जिसको कि हम कहते हैं प्राकृतिक रेखांकन। क्या? कि जैसे बेल, पत्र, फूल, पक्षी, उसको विविध प्रकार से उनका अंकन करना नेचर ड्राइंग के अंतर्गत आता है। फिर है ऑब्जेक्ट ड्राइंग। ऑब्जेक्ट ड्राइंग का मतलब है वस्तु रेखांकन। सामने वस्तुओं का को रखकर उसका अंकन करना ऑब्जेक्ट ड्राइंग के अंतर्गत आता है। फिर है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टूल्स एंड मटेरियल्स, कि हम रेखा के में जो है कि क्या क्या हम किन किन चीजों की हमें आवश्यकता होती है। हम कागज पर पेंसिल से, चारकोल से, निब से, पेन से, किसी भी माध्यम को लेकर हम रेखांकन कर सकते हैं। अगर हम अपने प्रागैतिहासिक काल का उदाहरण लेते हैं तो हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक मानव क्या करता था कि उसके पास कोई भी चीज नहीं थी, वो लकड़ी से, कोयले से, जली हुई चीज से स्ट्रेट लाइन खींच खींच कर अपने भावों की अभिव्यक्ति करता था। आज के समय में हमारे पास लेड पेंसिल उपलब्ध हैं, कई प्रकार के मटेरियल हमारे पास हैं, हमारे पास क्रेयॉन्स हैं, पेन है, ब्रश है, कलर है, हम किसी भी माध्यम से, किसी भी टूल से रेखांकन कर। लाइन एंड विजुअल काइनेटिक्स, इसका अर्थ है कि रेखा के अंदर एक प्रकार की ऊर्जा एवं गति होती है, और लय जो है उससे एक प्रकार का चित्र में, एक कहना चाहिए एक प्रकार की ग्रोथ चित्र में लय के माध्यम से हम उत्पन्न करते हैं। लयबद्धता चित्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। अगर हमारी दृष्टि चित्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती, एक प्रकार की रिदम चित्र में नहीं बनती, तो वह चित्र जो है उसको हम सफल चित्र नहीं मानते। तो रेखा के द्वारा चित्र में एक प्रकार की लयबद्धता उत्पन्न की जाती है। उसके पश्चात अब मैं अंत में अगर इसका वो
कंक्लूड करूँ तो मैं यही कहूँगी कि रेखा जो है वो चित्र का आधार है और रेखा के माध्यम से ही हम चित्र में एक प्रकार की ठोसता उत्पन्न करते हैं। जैसे कि हर्बर्ट रीड ने कहा कि द मोस्ट रिमार्केबल क्वालिटी ऑफ लाइन इज टू सजेस्ट मास और सॉलिड फॉर्म, जिसमें कि हम एक ठोसपन रेखा के माध्यम से चित्र में लेकर आते हैं। जैसे कि हम द्विआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव रेखा के द्वारा ही उत्पन्न करते हैं। रेखा के का महत्व भारत की कला में प्राचीन काल से था और आज भी रेखा का महत्व उतना ही आधुनिक कला में भी माना जाता है। थैंक यू।